जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज लाइट गई भी हमारे यहाँ की, तो इससे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, बट सुनाई आपको सही से देगा। तो कल हमने पढ़ा था इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं। और ऐसा काफी महापुरुषों के मुख से भी मैं सुन चुका हूँ, उन्होंने भी यही बात कही है। अब आगे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, खुद कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। आसानी से आनंद और कल्याण उनको मिल जाता है। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश कर सकता है। सब जो डर है उन सब डरों का नाश कर सकता है नाम। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्यों मनुष्य के मनों को पवित्र किया, बहुत सारे लोगों के मन को शुद्ध किया, पवित्र किया। श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। जो भगवान राम का नाम है वो सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। नाम की जो महिमाएं इस लोक में, परलोक में, वेदों में सब जगह पे प्रकाशित है, सब जगह समझाई गई है कि नाम की इतनी ज्यादा शक्ति है। नाम भगवान का नाम, राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, राधा जी का नाम, शिव जी का नाम। आप जिस मार्ग पे भी चल रहे हैं, भगवान आपको जिस मार्ग पे भी ले जा रहे हैं, जाएंगे भी यहाँ पे कुछ ही चुने हुए लोग। और ये बातें सुनने में काफी लोगों को हंसी जैसी लगती है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, उनको हंसी आती है कि हाँ हो गया होगा चलो, बट भगवान खुद चुनते हैं आपको जिस मार्ग पे भी चुना है, सब भगवान के ही स्वरूप हैं। जैसे भगवान श्री राम जी ने यहाँ पे मनुष्य शरीर धारण किया, यहीं पे बताया कि मनुष्य का शरीर रखा, तो वो राम जी का शरीर ही खाली राम जी नहीं, शिव जी भी राम है, राम भी शिव जी हैं। भगवान एक ही हैं, वो अलग अलग रूप रख के बार बार आते रहते हैं कि किसी को भाई का प्यार चाहिए, किसी को पिता का प्यार चाहिए, किसी को माँ का प्यार चाहिए, किसी को बहन चाहिए, किसी को भाई चाहिए। तो जिसके पास जिसकी कमी है वो उसी मार्ग से भगवान के द्वारा अपनी उस कमी को पूरा कर ले, क्योंकि जिस भी ग्रंथ से जुड़ जाएगा या फिर भगवान को जोड़ेंगे, ये बुद्धि भी वहीं से मिलती है, क्योंकि शुरुआत में बता दिया गया, बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग में बता दिया सब कुछ भगवान है। तो हमारा मन, ये जितनी दुनिया दिख रही है उसके बाद भी जो दिखेगी, जो लोग इससे आगे की बुद्धि और आंखें
पा सकेंगे, वो सब कुछ ही भगवान है। तो बिना उनकी मर्जी कुछ नहीं रहा। जिन लोगों को चुना जाएगा कि हाँ ये लोग के थोड़े अच्छे गुण हैं, अच्छा काम करते हैं, भलाई करते हैं, या फिर इनके अंदर दी हुई है वो चीज, तो भी लास्ट में ये समझ में आएगा कि नाम के अंदर शरीर जो धारण किया है उससे ज्यादा ज्ञान होती है, क्योंकि भगवानों ने भी अपने शरीर त्यागे हैं, एक समय के बाद अपना शरीर छोड़ा है। आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, बट नाम ने नाम को कभी नहीं छोड़ा। ये समझ में आएगा, थोड़ा सा मन हमारा शुद्ध हो जाएगा तो ये बातें तब समझ में आने लग जाएगी। मेरा मन भी उतना शुद्ध नहीं है, शुद्ध करने के लिए मैं ग्रंथों की तरफ आया हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम जी ने पूरी की पूरी सेना बटोरी थी, इसमें बताया गया है कि वानरों की, तब समुद्र पे पुल बांधा था। और नाम ऐसा पुल है जिसे ले लेकर पूरे के पूरे संसार से पार हो सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। जिन्हें नाम पर पूरा भरोसा हो जाता है कि नाम ही सब कुछ है, उन्हें सपने में भी कोई चिंता सताती नहीं। और ये भरोसा ऐसे भी बहुत आसानी से नहीं हो जाता। कोई IAS IPS भी बहुत आसानी से नहीं बन जाता, या कोई ऑफिसर भी बहुत आसानी से नहीं बन जाता। और अब तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, आपको नॉर्मल सी नौकरी भी बहुत आसानी से नहीं मिल जाती, वहां पे लग जाती है तो भी बहुत कंपटीशन है। जो पहले वाले लोग हैं वो आपको परेशान करते कि हट जाए हट जाए हट जाए। ऐसे ही नाम से सोचो सारी की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और होगी तब जब आपके इसमें मन पूरा का पूरा आ जाएगा कि हाँ नाम में वो पावर है, नाम शक्तिशाली है। इसलिए बहुत तरीके से समझाते सारे साधु संत, तो समझ में उन्हीं को आएगा जिनको भगवान खुद समझाना चाहेंगे। वही जानता है जिनको भगवान जगाना चाहते हैं, वरना आते जाते रहेंगे ऐसे। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। जो लोग वरदान देते हैं उनको भी राम नाम वरदान देता है, राम जी का नाम वरदान देता है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में इस राम नाम को ग्रहण किया है। सोचे, शिव जी ने अपने हृदय में अपने मन में यह जानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। 100 करोड़ रामचरितमानस शिव जी ने पढ़ ली है, तब जाकर उन्होंने इसमें से जो चीज पाई है वो राम जी का नाम है। शिव जी में कितना दिमाग होगा, कितना ज्ञान होगा। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। यहाँ पे समझाया गया शिव जी ने अपना मंगल वेश रखा हुआ है, मतलब एक बार अगर देखे तो वो उन्होंने भस्म लगा रखी है, काले लंबे लंबे बाल हैं, और भूतों की सेना है, और भयानक रूप में भी जल्दी आया था, उनको क्रोध आ जाता है जल्दी। उसके बाद भी शिव जी भला करने वाले ही हैं सबका,
तो ये कैसे हो पाता है? ये राम नाम के प्रताप से हो पाता है या कृष्ण नाम के प्रताप से हो पाता है? क्योंकि एक ही है, राम, कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब एक ही हैं। ये जैसे जैसे हमें भगवान ज्ञान देंगे, आगे लेके चलेंगे, उनकी इच्छा होगी तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। इसके लिए थोड़ा मन साफ चाहिए, और होगा वो राम जी का नाम लेके ही। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। जो सारे ऋषि मुनि ज्ञानी जिन्होंने वेद पुराण लिखे, उसमें मदद करी, जो तपस्या में लगे रहे, सब नाम के ही प्रभाव से जो आनंद होता है ना, पूरे ब्रह्मांड का जो आनंद होता है, उसको जो महसूस करते हैं, वो सब नाम लेते लेते ही करते हैं। उन लोगों के मन में भगवान ने बात डाल दी है कि नाम ही सब कुछ है, तभी वो पूरी दुनिया के आनंद को भोगते हैं, जिसको कहा नहीं जा सकता। देखने में वो फकीर गरीब वो अलग दिखाई देंगे, तो पूरे ब्रह्मांड के आनंद को भोग रहे होते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, और आप मतलब नारद जी और हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु की कृपा, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। देखिए आप, नाम के प्रभाव से जो प्रहलाद जी थे, 5 साल के थे, उनमें कितनी ज्यादा जान थी, और आज उनको अभी तक उनको पूजा जाता है। जैसे होली होली का त्योहार हम मनाते हैं, उसमें होली का दहन करते हैं, तो वो जो दहन होता है उसमें होली का उनको जलाना चाहते थे अपनी गोद में लेके प्रहलाद जी को। सारी कोशिश कर ली, प्रहलाद जी को नहीं मार पा रहा था कोई भी, क्योंकि वो नाम लेना नहीं छोड़ पाते थे, नहीं छोड़ते थे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि वो बोलते रहते थे। हरि भी प्रभु का ही नाम है। प्रभु ने बार बार, हरियुग कोई भी युग आता है, हमें तो इतनी ही जानकारी है अभी, सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता, हमें तो इतनी जानकारी, पहले भी इससे युग चले आए हैं और इसके आगे भी युग चलेंगे। तो भगवान जो भी रूप रखते चले आते हैं, वो तब रखते हैं जब बहुत ज्यादा ये गलत होने लग जाता है उनके किसी भी भक्त के साथ, चाहे वो एक हो या हजारों। उनके साथ अगर बहुत ज्यादा बुरा होता है तो प्रभु अपना शरीर रख कर रहते हैं, और उस युग के लिए उस नाम का प्रभाव पूरा छोड़ देते हैं। अब नाम जैसे हमें पता है, राम, कृष्ण, राधा जी, जगदम्बा माँ, शिव जी, तो जो भी नाम हमें अपनी जानकारी में, अपनी नॉलेज में, तो हम उन नामों को ले सकते हैं। आगे जो भी युग आएंगे, इसके बाद सतयुग आएगा, फिर दोबारा से वो युग चलते हैं, उनको जो जो नाम भगवान बुद्धि में डालेंगे, वो उस नाम के प्रताप से अपना भला कर पाएंगे। हर युग की अपनी एक पावर है। जैसे आप स्कूल में जाएंगे तो वहां पे प्रिंसिपल की अलग पावर है, वही प्रिंसिपल अगर आपको सेना में आप उनके साथ जाओगे, मान लो टूर पे आप गए, तो उनकी वो पावर वहां पे नहीं है। तो वही प्रिंसिपल के साथ अगर आप 5 स्टार होटल में जाओगे, और वहां का जो सबसे बड़ा शेफ होगा, उससे अगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिलेंगे, तो वहां उनकी वो पावर नहीं होगी, क्योंकि उस होटल की कैसे काम करना है, कैसे क्या बनाना है, वो वहां के शेफ को पता होगा। तो ऐसी भगवान ने, ये तो मैंने एक एक जगह की बता दी खाली, भगवान ने पूरे के पूरे जो युग होते हैं उनके हिसाब से अपने नामों का प्रताप छुड़ाई। हमें जानकारी ही उतनी मिलेगी कि भगवान के सिर्फ इतने ही नाम है, बहुत ज्यादा नाम है, और है भगवान एक ही। हर कोई वहीं पे पहुंच जाएगा। भगवान किसी से भाई बन के मिल जाते हैं, किसी से बहन बन के मिल जाते हैं। जय श्री